हे गाइस, आज करेंगे यहाँ पर गोल्ड का एनालिसिस 5 सितंबर का। देखेंगे आज हमारा एनएफपी भी है और गोल्ड भी एक काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव मूवमेंट्स लगा रहे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं भाई आज का अपना एनएफपी के टाइम पे क्या रहेगा बायस गोल्ड में, और अपना गोल्ड में ओवरऑल बायस आज का हमारा क्या रहेगा। तो दोनों चीज़ की बात करेंगे, एनएफपी में अपना व्यू क्या रहेगा और गोल्ड में अपना बायस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के डेली टाइम फ्रेम से। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और मैक्स वीआईपी भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। डेली प्लस लेवल्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। तो देखो डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे अपना कंप्लीटली यहाँ पे बुलिश है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग आपको करके बताऊँ तो यहाँ पे इधर तक तो अपना बुलिश था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने क्या किया था, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था। उसके बाद अगेन यहाँ पे इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करके प्राइस ने बुलिश शिफ्ट कर दिया है मार्केट को डेली टाइम फ्रेम के, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप लेटेस्ट लेवल देखने जाओगे तो ना, तो आपको कहीं पर भी लेवल देखने को नहीं मिलेगा। तो एक पहला लेवल अपने पास एक ये लेवल है, इसको आप मार्क करके रख लीजिए। बाई चांस प्राइस कभी आता है तो इस मिटिगेशन ब्लॉक से यहाँ पे हम बाय करेंगे, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक तो नहीं है लेकिन एक रिफाइंड एरिया है यहाँ पर बाय करने के लिए, ठीक है। तो इसको मार्क करके रख लीजिए कि काफ़ी अच्छा ये बाइंग जोन है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का। तो और बाकी यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो रिसेंट जो एफईजी था उसका 50% एरिया टैप करके, अप्रॉक्स 50% एरिया टैप करके प्राइस यहाँ पे एक बाइंग साइड का मोमेंटम लगा रहा था, ठीक है, इधर देखा जाए तो। और इधर प्राइस ने क्या किया है यहाँ पर देखोगे ना, तो प्रीवियस प्रीवियस वीक का जो अपना हाई है प्रीवियस डे का, इसको प्राइस ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, ठीक है। ये अभी तक क्लियर नहीं है प्राइस का, और ये एक नया एक और हाई लगाया है क्योंकि प्राइस ने प्रीवियस डे लो को स्वीप किया है और यहाँ पे ओपन लो हाई कर लगा करके क्लोजिंग दी है इधर। तो ये सिंपल अपने को क्लियर कर दिख रहा है कि प्राइस का लिक्विडिटी यहाँ पर अभी रेस्ट कर रहा है। तो अभी प्राइस आज के दिन इस हाई को टारगेट करेगा, एंड अगर हो सकेगा तो इस हाई को भी टारगेट करने की कोशिश करेगा एनएफपी के टाइम। वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मिस बिल्कुल मत करना एंड का पार्ट। 4 आवर टाइम फ्रेम में अब यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। अब देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, देखो सिंपल सा है। यहाँ पर देखो 4 आवर टाइम फ्रेम, पहले मैं इसको करेक्ट मार्क कर लेता हूँ इधर। इसको लॉक नहीं करेंगे, बार बार हिलता डुलता रहेगा तो इसको ठीक भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मार्क कर रहा हूँ वैसे मार्किंग करते रहो मेरे साथ साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप क्या देखोगे, प्राइस ने इधर क्या किया है, ये जो लो है ना अपना, तो देखो भाई यहाँ पे ना अभी क्या किया है, यहाँ पे गोल्ड ने इधर देखो सेल साइड की लिक्विडिटी ली है 4 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। इधर देखोगे तो ये सेल साइड की लिक्विडिटी ली है प्राइस ने, ठीक है। इसको आप मार्क करो मेरे साथ साथ यहाँ पर, ठीक है। ये सेल साइड की लिक्विडिटी मतलब यहाँ पे जितने भी यहाँ पर बायर्स थे उनका यहाँ पे सेल स्टॉप हंट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने एक एफईजी बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर एक एफईजी थी जिसको प्राइस ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से। तो देखो अगर यहाँ से बाइंग आनी है ना, तो सिंपल बता रहा हूँ, ये आईआरएल जोन है और यहाँ पे सेल साइड की एफईजी यहाँ पे ली गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी होती है प्राइस की, वो ये जो अपना प्रीवियस डे हमने हाई यहाँ पे मार्क किया है, ये अपना एक ऐसा बाई साइड लिक्विडिटी प्राइस इसको भी हंट कर सकता है आज, ठीक है। आज करेगा नहीं, कल करेगा, लेकिन करेगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। देखो 4 आवर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम कंप्लीटली अपना यहाँ पर बुलिश है। इसको आप मेरे साथ साथ यहाँ पे साइड में भी लिख सकते हो अगर आप भूल सकते हो तो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखते हैं हम, यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं। और 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे सिंपल सिनेरियो क्या अपना दिख रहा है इधर, देखो प्राइस ने क्या किया है, ये जो एक लो था अपना, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर था अपना यहाँ पर बाइंग साइड का। यहाँ पर मैं अगर दिखाऊँ आपको करके, तो ये अपना बाइंग साइड का एक स्ट्रक्चर था जिसका यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ठीक है। इस लो का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, सेम 4 आवर का भी है, तो मैं इसको यहाँ पे मार्क नहीं करूँगा, वो सेम आप समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके एफजी टैप करके यहाँ पे प्राइस बाइंग साइड का मोमेंटम लगा रहा है। और एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भले ही यहाँ पर एक अपना एमएसएस दिया था प्राइस ने 1 आवर टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर एक सेलिंग साइड का एफजी था, ठीक है। यहाँ पर एक सेल साइड एफजी था जिसको प्राइस ने रिस्पेक्ट तो नहीं किया, यहाँ पे ब्रीच जरूर किया है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो इस फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ने इन्वर्ट कर दिया इस कैंडल ने। उसके बाद इसी सेम लेवल पे टैप होकर प्राइस अगेन यहाँ पे बुलिश जाता हुआ अपने को दिखा है इधर, ठीक है। इधर देखोगे तो इससे हमको पता लग रहा है कि कंप्लीटली यहाँ पर अपना जो 1 आवर टाइम फ्रेम है वो भी बुलिश हो चुका है, ठीक है। ये अपना इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप हम इसको यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको हम इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। इसको यहाँ पर हम IFG लिख लेते हैं, ठीक है, IFG। चलो, तो ये हमारा इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप था जिसको प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है अभी जस्ट यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब अपना यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। देखिए डेली 1 आवर टाइम फ्रेम अपना कंप्लीट यहाँ पे बुलिश हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम एंड 1 आवर टाइम फ्रेम कंप्लीट बुलिश है। तो हम अपना बायस यहाँ पे बाइंग साइड का रख सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं इस प्रीवियस डे हाई को, ठीक है। प्रीवियस डे का जो हाई है इसको हम ऐसा टारगेट सेट कर सकते हैं। अभी प्राइस थोड़ा क्लोज है, मेरे को लग रहा है ये है तो लंदन सेशन में इसको स्वीप कर देगा।
नहीं तो न्यूयॉर्क सेशन में 100% अपना स्वीप होने वाला है। एंड एनएफपी का भी व्यू मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, ठीक है? तो जस्ट वेट करना आप। तो देखो, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम का कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई एंड देन एक हायर लो बनाया है। एंड प्राइस यहाँ पे बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। इसको मैं कंसोलिडेशन बोलूँगा, ठीक है? ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर, ठीक है? तो अभी देखो, अगर 15 मिनट में आपको ट्रेड चाहिए ना, तो सिंपल मैं बता रहा हूँ, प्राइस को क्या करो, थोड़ा सा वेट करो, या तो इस हाई के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे, ठीक है? इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, क्योंकि देखो बार बार रिजेक्शन ले रहा है, फेक आउट दे रहा है प्राइस, ठीक है? यहाँ से एक बार रुको, वेट करो क्लोजिंग होने का। उसके बाद नीचे आपके पास लेवल्स रहेंगे कुछ, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा, ठीक है? अब देखो, या तो प्राइस को सेलिंग में जाना है तो वो इस लो के नीचे क्लोजिंग करेगा, ठीक है? ये दो अपने पास यहाँ पर हाई और लोज हैं जहाँ पर प्राइस अपना ट्रेंड फॉलो करेगा, ठीक है? तो अभी तो देखो, करंट में बताऊँ 15 मिनट अपना ऑलरेडी बुलिश है, लेकिन एक नया स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, वो आपको कब मिलेगा? वो क्लोजिंग के बाद मिलेगा आपको। जिस तरीके से फेक आउट दिखा रहा है ये, यहाँ पे प्राइस को थोड़ा नीचे आना चाहिए, ठीक है? तो 5 मिनट पे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या अपने पास कोई लेवल्स हैं यहाँ पर। तो देखो 5 मिनट पे देखोगे तो यहाँ पर एक अपने पास, यहाँ पर ये एक ए प्लस लेवल है। तो अगर प्राइस बाई चांस यहाँ पर आता है तो एक एंट्री यहाँ पर आपकी बन सकती है अच्छी खासी, ठीक है? तो प्राइस पॉइंट इसका आप यहाँ पे देख लो, ठीक है? ये अपना बाइंग जोन है। यहाँ पर अगर प्राइस आता है, प्राइस पॉइंट देखो यहाँ पर 35, 47, 472, ठीक है? अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो आप अच्छी खासी एंट्री प्लान यहाँ पे कर सकते हो, अच्छे खासे मूवमेंट आप यहाँ पे इजीली कैप्चर कर सकते हो, प्रीवियस डे हाई को टारगेट करते हुए, ठीक है? तो ये आपका एक बढ़िया ए प्लस सिनेरियो बन रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो अगर प्राइस यहाँ पे डाउन आता है तो यहाँ से एक अच्छी खासी एंट्री आपकी बन सकती है एंड देन बाइंग आप मूव कैप्चर कर सकते हो, ठीक है? और बाकी आगे और भी चीज़ बताऊँ तो देखो, यहाँ पर ना, देखो मैं बाकी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा कंफ्यूज करने के लिए, तो सिंपल मैंने एक लेवल दिया है, आप इसी पे ट्रेड करिएगा, ठीक है? फालतू के मैं 4-5 लेवल नहीं दूंगा आपको भी। यहाँ पे मैंने इसलिए लेवल दिया है क्योंकि यहाँ पर इस हाई के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ठीक है? एंड यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है, तो हो सकता है भाई एक में एक्यूमुलेशन हो एंड प्राइस यहाँ पे डाउन साइड आए, इस पर टैप करें एंड देन आपको एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन मूव मिलेगा यहाँ तक के लिए, प्रीवियस डे हाई की तरफ, ठीक है? तो ये सिंपल सिनेरियो मैंने आपको अभी बताया जस्ट यहाँ पर, तो इसी बेस पे आपको ट्रेड लेना है आज, ठीक है? एंड देखो, अब एनएफपी का व्यू मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एंड टू एंड एनएफपी का व्यू आपको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, सबसे पहले क्लियर कट दिखा रहा हूँ भाई, यहाँ पर देखो एनएफपी का डाटा क्या है अपना, देखेंगे, ठीक है? एनएफपी का यहाँ पे डाटा देखेंगे, देखो नॉन फार्म पेरोल चेंज, इसमें हम देखेंगे डाटा बता रहा है कि प्रीवियस मंथ में अपना 73,000 डाटा था, ठीक है? 73,000 लोगों पे रोजगार था। और अभी का डाटा फोरकास्ट में बता रहा है कि लोगों पे रोजगार यहाँ पर बढ़ गया है। तो ये गोल्ड के लिए, मतलब यूएस डॉलर के लिए ये गुड न्यूज़ है और गोल्ड के लिए बेकार न्यूज़ है। तो हम गोल्ड में यहाँ पे सेलिंग देखेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस डाटा के बेस पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर एक चीज़ दिखाऊँ आपको, तो देखो यहाँ पे ना यूएस डॉलर में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा रहा है, ठीक है? प्रीवियस मंथ 4.2% से बढ़ा था, अब की बार 4.3% से बढ़ता हुआ अपने को यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? तो अनएम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे बढ़ रही है साफ साफ, लेकिन एनएफपी में अपने को कुछ उल्टा दिखा रहा है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, मैं गया डायरेक्ट यहाँ पर अपना जो प्रीवियस मंथ का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ थी उस पे गया मैं, ठीक है? अब देखो, प्रीवियस मंथ का जो अपना एनएफपी का, सॉरी 7 अगस्त पे मैंने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का मैंने यहाँ पर डाटा देखा यहाँ पर, ठीक है? वहाँ पर मेरे को क्या दिखा कि 2,28,000 डाटा था, ठीक है? 7 अगस्त को, मतलब यानी कि अपना पूरा एक महीने पहले 2,28,000 डाटा था। और अभी जो कल अपनी न्यूज़ आई थी 4 सितंबर को, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा अपना को आके मिला है यहाँ पर 3,37,000, ठीक है? ये चीज़ मेरे को क्या लग रहा है ना कि देखो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है लेकिन नॉन फार्म पेरोल में यहाँ पर बता रहा है कि रोज़गार यहाँ पे लोगों पे बढ़ा है। तो ये चीज़ तो मेरे को कम्प्लीटली, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मैट्रिक्स है। तो ऐसा हो सकता है भाई, ये एनएफपी का डाटा ये मैट्रिक्स है और यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है जो अपने को क्लियर कट प्रीवियस डाटा को देख के पता लग रहा है। तो इस वजह से मेरा क्यों ऐसा बुलिश मेरा माइंडसेट हो रहा है कि यहाँ पे प्राइस क्या करेगा एनएफपी के टाइम पे, इस हाई को टारगेट करने की ट्राई करेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हो बाई चांस, अगर मान लो कि
आप यहाँ पे प्राइस आता है लंदन सेशन में, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली तो कुछ पॉइंट फिर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करता है एनएफपी के टाइम, और आपने यहाँ से कुछ क्वांटिटी होल्ड रख रखी है, तो प्राइस आपका इस बीएसएल को टारगेट कर सकता है, जिसका प्राइस पॉइंट मैं अगर आपको बताऊँ तो कंप्लीट यहाँ पे देखें तो इसका प्राइस पॉइंट है 35,78,714। ठीक है, यहाँ तक आपको फाइनल टीपी दे सकता है एनएफपी के टाइम पे। ठीक है, वरना इस हाई को भी टारगेट कर सकते हो एनएफपी के टाइम पर, अगर बाई चांस प्राइस यहाँ पे नीचे आता है और एनएफपी तक यहाँ पे इसी रेंज में फॉलो करता है तो मेरे को देखो एनएफपी का मेरा जो व्यू है ना ये बाइंग साइड पे है। ठीक है, एनएफपी का व्यू मेरा यहाँ पर बाइंग साइड पे है। ठीक है, मेरे को सेलिंग में नहीं जाना है, तो अगर आपको बाइंग करनी है तो एनएफपी के टाइम पे अगर प्राइस थोड़ा ऐसे कंसोलिडेट करता है या फिर कहीं पर भी रहता है, तो एक स्विंग पॉइंट के ऊपर आप अपना बाई स्टॉप लगा सकते हैं। 20 पिप का एसएल लेंगे आप, एंड देन वहाँ पे एनएफपी आपके फेवर में जाता है तो प्रॉफिट हो सकता है आपका। ठीक है, नहीं तो आप ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नॉर्मल लंदन सेशन में एक अच्छा ट्रेड बन जाता है अगर आपका, तो उसमें कुछ क्वांटिटी आप होल्ड रख सकते हैं एनएफपी के लिए। देन प्राइस में एनएफपी अगर बुलिश जाता है तो एक अच्छा खासा पिप आप मूव कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि गोल्ड में अपना आज का क्या बायस है और एनएफपी में आज का हमारा क्या व्यू है। तो मैं तो यहाँ पे कोई बैठा नहीं हूँ यहाँ पे डाटा निकालने वाला, तो अगर भाई एनएफपी है भाई, कुछ हमारा हमारा भी कुछ है इसमें योगदान नहीं है कि हम कुछ यहाँ पे एनएफपी को हिला पाएँ भाई, कि हमारे बोलते हैं यहाँ पे बाई जाएगा सेल जाएगा। मेन एक इन्फॉर्मेशन है, एक टेक्निकल एक एनालिसिस है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके मैक्स वीआईपी जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और डेली ए प्लस लेवल्स के लिए तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो कि न्यू फॉरेक्स मार्केट से जुड़े हुए हैं और वो एनएफपी में अगर आज ट्रेड करने वाले हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, टाटा।